आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। अनुगीता का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। यह अनुगीता भी अत्यंत सूक्ष्म है। इसमें जिस तरह से विषयों का प्रस्तुतिकरण है वह कथानक और रूपकों के माध्यम से है, लेकिन अध्यात्म के सूक्ष्म रहस्यों का इसमें उद्घाटन हुआ है। एक प्रसंग आया जहाँ पर एक पति पत्नी का, एक ब्राह्मण पति पत्नी का संवाद है, और वो संवाद इस तरह से है कि वो जो ब्राह्मण हैं
वो गृह कार्य आदि का त्याग करके और वो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वेद वेदांत के ज्ञाता हैं और वो गृहस्थाश्रम संबंधी कार्यों का त्याग करके एकांत स्थान में जाकर के रहने लगे और वहाँ बैठ कर के साधना करने लगे। उस समय पर उनकी जो धर्म पत्नी हैं वो उनके पास में गईं और जाकर के उन्होंने कुछ प्रश्न किया। पहला प्रश्न उन्होंने ये किया कि धर्म पत्नी जो होती है वह पति के द्वारा किए हुए कर्मों के अनुसार जिन लोकों की प्राप्ति होती है उन्हीं लोकों में जाती है। ये धर्मशास्त्र का विधान है। धर्मशास्त्र का ये विधान है कि यदि पत्नी पतिपरायणा है, पतिव्रता है और केवल पति की सेवा में ही संलग्न रहती है तो ऐसी दशा में पति के द्वारा जिस तरह के कर्म किए जाएंगे उन कर्मों के आधार पर जिन लोकों की प्राप्ति होगी उसी लोक में पत्नी भी जाएगी। पति ने शुभ कर्म किए हैं, स्वर्गलोक का अधिकारी हुआ है तो पत्नी भी स्वर्ग में ही जाएगी। ऐसा धर्मशास्त्र का निश्चय है। तो वो जो ब्राह्मणी हैं वो अपने पति से पूछती हैं कि ऐसा मैंने शास्त्रों में सुना है कि पत्नी को पति द्वारा अर्जित लोकों में ही जाना होता है। मैं दुखी हूँ क्योंकि आप कोई कर्म नहीं कर रहे हो। तो आप यदि शुभ कर्म नहीं कर रहे हो तो आपके साथ साथ मुझे भी कैसे शुभ लोकों की प्राप्ति होगी। ये भार्या ने पत्नी ने पूछा है। भार्याः पतिकृतां लोकान् आपनुवन्तीति न श्रुतं त्वामहं पतिमासाद्य काम गमिष्यामि वै गतिम्। तो मैं किस गति को प्राप्त करूंगी। ऐसा एक तरह से उन्होंने उलाहना दिया कि आप भी बैठे रहते हैं और बैठे बैठे अपना शास्त्र चिंतन करते रहते हैं, बैठे बैठे कुछ साधना करते रहते हैं, लेकिन आप कुछ काम करिए। अगर सीधे सीधे लोक भाषा में बोला जाए तो आप बैठे रहने से क्या होगा, कुछ काम करिए, है ना, कुछ शुभ कर्म करिए। ऐसा पत्नी के द्वारा जब कहा गया तो वो जो ब्राह्मण हैं वो शांत चित्त रहे और धीरे से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम पाप से रहित हो, निष्पाप हो, इसलिए ये जो तुमने उलाहना दिया है इसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ। और उसके बाद उन्होंने अध्यात्म चर्चा आरंभ करी। उन्होंने कहा कि देखो, लोक दृष्टि में स्थूल शरीर से जो कर्म किया जाता है दुनिया के लोग उसी को कर्म मानते हैं। स्थूल शरीर से, इंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं दुनिया के लोग उसी को कर्म मानते हैं। लेकिन ऐसा कर्म करने वाले जिन्होंने ज्ञान के द्वारा आत्मोपलब्धि नहीं करी है,
और आत्मोपलब्धि किए बिना केवल कर्म करते रहते हैं तो वो मोह में ही पड़ते हैं। एक तो ये उन्होंने स्पष्ट किया, मोहमेव नियच्छन्ति कर्मणा ज्ञान वर्जिताः। ज्ञान वर्जिताः, ज्ञान से रहित हैं जो लोग और केवल कर्म को ही प्रधान मानते हैं, केवल कर्म ही करते हैं, वो लोग मोहम एव नियच्छन्ति, वो मोह में ही रहते हैं, मोह के ही आगोश में रहते हैं। नैष्कर्म्यम न च लोकेस्मिन् मुहूर्तमपि लभ्यते। इस दुनिया में तो कोई भी व्यक्ति जो अज्ञानी है वह क्षणमात्र के लिए भी कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकता है। यदि व्यक्ति स्वयं नहीं करेगा तो प्रकृति उससे करवा लेगी। इसलिए मन, वाणी अथवा इंद्रियों के द्वारा जो भी शुभ अशुभ कर्म किए जाते हैं उनसे निश्चित रूप से ऊपर नीचे के लोकों की प्राप्ति होती है, लेकिन उससे बंधन नहीं छूटता है। ऐसा विचार करके मेरे चित्त में तो आ गया वैराग्य। केवल कर्म करते हुए मोह से मुक्ति नहीं मिलती है, ऐसा मैंने जब बार बार विचार किया तो उससे क्या हुआ, बोले कि मेरे मन में वैराग्य आ गया और वैराग्य पूर्वक मैंने अपने भीतर ही विद्यमान जो आत्म तत्व है उसकी खोज करी है। और आत्म वस्तु की खोज करके अब मैं कर्म तो करता हूँ, लेकिन ऐसा कर्म करता हूँ जो बाहर दिखाई नहीं देता है, जो स्थूल दृष्टि से दिखाई नहीं देता है। मैंने ऐसे आत्म वस्तु का अनुसंधान किया है जो ब्रह्मा आदि देवता भी जितेंद्रिय होकर के, योग युक्त होकर के उसी आत्मा की उपासना करते हैं। ऐसे आत्म वस्तु का मैंने अनुसंधान किया है। वह जो आत्म वस्तु है वह घ्राण इंद्रिय के द्वारा उसको सूंघा नहीं जा सकता है। वो ब्राह्मण बता रहे हैं कि मैंने जिस आत्म तत्व को खोजा है वो क्या वस्तु है, कैसी है, तो बोलते हैं घ्राणेन न तदाघ्रेयम न स्वाद्यम चैव जिह्वया। बोले वो ऐसा तत्व है जिसका घ्राण इंद्रिय के द्वारा गंध ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें गंध नहीं है। जिह्वा के द्वारा उसका रसास्वाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें रस नहीं है। स्पर्श इंद्रिय के द्वारा उसका स्पर्श नहीं किया जा सकता है और चक्षु के द्वारा उसको देखा नहीं जा सकता है। मन के द्वारा उसका मनन नहीं किया जा सकता है। केवल और केवल बुद्धि के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। अगंधम अरसस्पर्शम अरूपा शब्द लक्षणम, तो वह शब्द रस आदि से रहित है। ऐसे आत्मवस्तु को मैंने खोजा है और अब मैं एकांत में बैठ करके ऐसा कर्म करता हूँ जो कर्म बाहर नहीं दिखाई देता है।
किस तरह का कर्म करते हैं। तो अगर एक ब्राह्मण मान लीजिए कि स्थूल कर्म कर भी रहा होता तो वो क्या करता? शास्त्रीय दृष्टि से ब्राह्मण का कर्तव्य है यज्ञ करना, अध्ययन अध्यापन करना, यजन याजन करना। तो स्थूल दृष्टि से भी अगर एक ब्राह्मण कर्म कर रहा हो तो वह क्या करेगा? यज्ञ करेगा, हवन आदि करेगा। तो ये ब्राह्मण बोलते हैं कि मैं यज्ञ रूपी कर्म कर रहा हूं। लेकिन अब किस तरह का यज्ञ कर रहा हूं? तो बोले अब वो यज्ञ स्थूल नहीं हो रहा है, वो यज्ञ सूक्ष्म हो रहा है। किस तरह से सूक्ष्म यज्ञ कर रहे हैं? बोलते हैं घ्राणम जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्च श्रोत्रम च पंचमम मनोबुद्धिश्च सप्तैता जिह्वा वैश्वा नरार्चिषः। यज्ञ जब किया जाता है तो अग्नि की ज्वाला में आहुति दी जाती है, समिधा की आहुति दी जाती है, हविष्य की आहुति दी जाती है। तो बोलते हैं कि मेरे पास में 7 अग्नियां हैं। ये 7 अग्नि की ज्वालाएं हैं। कौन सी 7 अग्नि की ज्वालाएं हैं? बोलते हैं घ्राण, जिह्वा, नेत्र, त्वचा और कर्ण। ये जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, ये अग्नि की ज्वाला की भांति हैं। और फिर छठी अग्नि है मन और 7वीं अग्नि है बुद्धि। तो ये 7 अग्नियों की ज्वाला जल रही है। मैं बैठा हुआ हूं और देखो किस तरह से मैं यज्ञ कर रहा हूं। ये 7 अग्नियों की ज्वाला जागृत अवस्था में निरंतर जल रही है। अच्छा, और इनमें आहुति किसकी की जा रही है? बोलते हैं सूंघने योग्य जो गंध है, गंध की आहुति दी जा रही है घ्राण रूपी ज्वाला में। स्पर्श की आहुति दी जा रही है स्पर्श इंद्रिय रूपी ज्वाला में। रूप की आहुति दी जा रही है नेत्र ज्वाला में। रस की आहुति दी जा रही है रसना रूपी ज्वाला में। अब देखिए, सामान्य दृष्टि से यह भोग की बात है, लेकिन भोग में भी यज्ञ दृष्टि कैसे प्राप्त होती है? रस का जब हम रसना इंद्रिय से आस्वादन करते हैं तो एक ज्ञानी की दृष्टि में वो यज्ञ कर रहा होता है, रस की आहुति दे रहा होता है वो रसना इंद्रिय में। तो वो ब्राह्मण बोलते हैं कि इसी तरह से शब्द की आहुति दे रहा हूं मैं कर्ण इंद्रिय रूपी ज्वाला में। मनन करने रूपी जो क्रिया है, उस मनन क्रिया की आहुति दे रहा हूं मैं मन रूपी ज्वाला में। और जो समझ है, निश्चय है, विवेक है, उस क्रिया को संपादित करते हुए मैं बुद्धि रूपी ज्वाला में आहुति दे रहा हूं। यज्ञ तो कर रहा हूं लेकिन वो यज्ञ बाहर नहीं दिख रहा है। अच्छा, और इस यज्ञ को करने वाला कौन है? बोले ऋत्विक भी 7 हैं। यज्ञ करने वाला होता है, ऋत्विक होता है, अध्वर्यु होता है। तो जो सूंघने वाला भीतर बैठा हुआ है वही मानो कि ऋत्विक है।
सुनने वाला जो भीतर बैठा हुआ है वो ऋत्विक है। तो जो जीवात्मा है वही मानो कि ऋत्विक बन करके बैठा हुआ है और वो निरंतर इनकी आहुति दे रहा है। और इस तरह से मैं निरंतर यज्ञ कर रहा हूँ और यज्ञ रूपी ऐसी सूक्ष्म क्रिया हो रही है जो बाहर से तो दिखाई नहीं दे रही है। तो एक ज्ञानी की दृष्टि में, एक तत्वनिष्ठ की दृष्टि में जो अंतर्मुखी होकर के बैठा हुआ है, उसके द्वारा जो भी क्रिया की जाती है वह प्रकृतिस्थ होकर के नहीं की जाती है, यूं ही नहीं की जाती है। हर क्रिया के पीछे एक विज्ञान है। तो इस तरह से ये सब आध्यात्मिक विषय हैं। भोग करना, इंद्रियों का प्रयोग करना, इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करना, ये सब आध्यात्मिक विषय हैं। लेकिन इन आध्यात्मिक विषयों का रूपकों के माध्यम से यहाँ पर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से 10 कर्मेंद्रियों के संदर्भ में भी बात हुई है। तो फिर 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये फिर 10 अग्नियाँ हो गईं और इनके 10 विषय हो गए। इन 10 विषयों के द्वारा आहुति दी जा रही है और इससे किसको प्रसन्न किया जा रहा है? आहुति किसी देवता के लिए दी जाती है। तो तत्त इंद्रियों के जो अनुग्राहक देवता हैं, नेत्र इंद्रिय के अनुग्राहक देवता सूर्य हैं। तो नेत्र में रूप की आहुति दे करके मानो कि सूर्य देवता की आराधना की जा रही है। ऐसे शब्द की आहुति दे करके कर्ण रूपी अग्नि में दिग देवता की आराधना की जा रही है। उनको तृप्त किया जा रहा है, उनको प्रसन्न किया जा रहा है। तो इस तरह से ये 10 और फिर अंतःकरण के अगर 2 हिस्से ही माने जाएं तो 12। तो 12 अग्नियाँ, उनमें आहूत किए जाने वाले हविष्य और उनसे प्रसन्न होने वाले देवता। तो इस तरह की जो यज्ञ क्रिया है वो तो निरंतर ही हो रही है। देखिए, अध्यात्म विषय को समझाने का एक ढंग है, एक तरीका है। उसके बाद में चर्चा हुई मन और वाणी। ये प्रश्न आया कि मन और वाणी में से कौन श्रेष्ठ है? मन श्रेष्ठ है कि वाणी श्रेष्ठ है? ये चर्चा हुई। तो बोलते हैं कि एक बार मन और वाणी ये दोनों जीवात्मा के पास में गए और जीवात्मा के पास में जाकर के इन्होंने पूछा कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। उभे वांग मनसी गत्वा भूतात्मानमपृच्छताम आवयोः श्रेष्ठमाचक्ष्व छिन्धिनौ संशयं विभो। मन और वाणी ने जीवात्मा से जाकर के पूछा। तब वो जो जीवात्मा है, आत्मदेव हैं, उन्होंने कहा कि मन श्रेष्ठ है। तो जब आत्मदेव ने कहा कि मन श्रेष्ठ है, तो उस समय पर जो सरस्वती हैं, सरस्वती देवी हैं, वो बोल पड़ी। बोली कि देखिए, मैं आपके लिए कामधेनु बन करके
आपको सब कुछ प्रदान करती हूँ। और आपने मन को श्रेष्ठ कह दिया जो कि बैठा रहता है, इसलिए श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। फिर दोनों में संवाद शुरू हो गया और ये तय हुआ कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। जब एक संवाद हुआ और लंबा संवाद होता है और संवाद से ये निर्णय प्राप्त हुआ कि वास्तव में तो वाणी ही श्रेष्ठ है। ऐसा चिंतन करके दोनों के आपसी संवाद से आत्मदेव की उपस्थिति में जब संवाद हुआ तो ये निर्णय हुआ कि वाणी ही श्रेष्ठ है। और फिर वाणी के ऊपर जब चर्चा हुई तो वो ब्राह्मण बोलते हैं, बोले कि ये वाणी दो प्रकार की होती है। घोषिणी जाति निर्घोषा नित्यमेव प्रवर्तते तयोरपि च घोषिण्या निर्घोषैव गरीयसी। घोषयुक्त और घोष रहित वाणी दो प्रकार की होती है। घोषयुक्त और घोष रहित। घोषयुक्त मतलब जब ठोकर मारी जाए, जब आघात किया जाए तो उससे जो वाणी निकलती है उसको घोषयुक्त कहा जाता है। लेकिन एक वाणी का रूप ऐसा भी है जो अघोष है और ये बड़ी सूक्ष्म है। आप देखिए कि जिस ध्वनि का हम श्रवण करते हैं, जिस वाणी का, जिस ध्वनि का, जिस शब्द का हम श्रवण करते हैं, वह शब्द आघात से प्रकट होता है ना। लेकिन शब्द यदि केवल आघात रूप ही होवे तो आघात तो दो वस्तुओं में होता है। दो वस्तुओं में जब आपसी संघर्ष होता है तब आघात होता है। बड़ी सूक्ष्म बात है, इसको ध्यान देने की है वेदांत प्रेमियों को। सृष्टि के उत्पत्ति क्रम में ये बताया गया कि पंचभूतों में प्रथम उत्पत्ति आकाश की है, ठीक। और आकाश का गुण है शब्द। आकाश के बाद चार भूतों की उत्पत्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि चार भूतों की उत्पत्ति से पूर्व भी शब्द को होना चाहिए, है ना। तो वह जो आकाश का गुण शब्द है, जो कि सूक्ष्म है, तन्मात्र है, वह घोष से तो उत्पन्न नहीं हुआ होगा, क्योंकि उस समय तो दूसरी चीज है नहीं आकाश से भिन्न। इसलिए शब्द का एक ऐसा रूप है जो घोष रहित है। तो यहां पर बोलते हैं कि वाणी के दो रूप हैं। एक घोष युक्त है, वो स्थूल है, और एक घोष रहित है जो सूक्ष्म है। और घोष, अगर इन दोनों में आपस में श्रेष्ठता का निश्चय किया जाए तो घोष युक्त वाणी की अपेक्षा अघोष रूप जो वाणी है वो श्रेष्ठ है। बोलते हैं तयोरपि च घोषिण्या निर्घोषैव गरीयसी। निर्घोष रूपी जो वाणी है वह गरीयसी श्रेष्ठ है। इस तरह से तो ये वाणी और
मन के बीच में संवाद होता है और इसके बड़े सूक्ष्म रूप हैं। ये केवल एक एक नोक झोंक वाली बात नहीं है, इसके पीछे एक दर्शन है। दर्शन ये है कि जितना भी वेद राशि है, ये समूची वेद राशि वाणी रूप में है और वेद ही मनुष्य मात्र के लिए कामधेनु है। इसलिए सरस्वती जब ये कहती हैं कि जीवात्मा से ये कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए कामधेनु हूँ, माने मैं तुम्हारी हर अभीष्ट कामना की पूर्ति करती हूँ, तो वहाँ सरस्वती का अर्थ है वेदवाणी। और वेद ऐसी वाणी है जो घोष से उत्पन्न नहीं हुई है, शाश्वत है और उसी में ये सामर्थ्य है कि वह किसी भी याज्ञिक को, किसी भी ब्राह्मण को उसकी हर कामना की पूर्ति कर सके। आखिर मन भी चाहे स्वर्ग का चिंतन करे, चाहे स्वर्गकामी होकर के यज्ञानुष्ठान करे, यज्ञानुष्ठान का निश्चय करे, और चाहे ब्रह्म चिंतन करे, आखिरकार मन को भी वाणी का ही आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए मन ये कह दे कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तो वाणी के बिना फिर मन की श्रेष्ठता का कैसे निश्चय हो पाएगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो फिर वाणी को कहा गया कि यह उत्तम गुणों से सुशोभित है और यह गाय की भांति दुग्ध देने वाली है। गौरीव प्रसवत्यर्थान रसमुत्तम शालिनी, और वाणी के संदर्भ में बड़ी सुंदर, बड़ी मधुर चर्चा हुई है। यहाँ पर बोलते हैं, गौरी व प्रसवत्यर्थान रसमुत्तम शालिनी सततम सिंदते ह्येषा शाश्वतम ब्रह्मवादिनी दिव्या दिव्य प्रभावेण भारती गौः शुचिस्मिते एतयोरंतरम पश्य सूक्ष्मयोः सिंदमानयोः। बोलते हैं कि यह जो वाणी है, यह जब कर्म का प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त होती है तो यह गाय की तरह से दुग्ध का प्रसव करती है, दुग्ध धारा बहाती है, क्योंकि जो कर्म विद्या है वह समस्त भोग्य वस्तुओं को प्रदान करने में समर्थ है। और वहीं इसका जो दूसरा रूप है, ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद वाणी रूप जो इसका दूसरा है, वह परब्रह्म का प्रतिपादन करके और शाश्वत मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। इसलिए वाणी की बड़ी महिमा है। ये चर्चा हुई दोनों के बीच में। अच्छा, फिर एक चर्चा हुई है प्राणों के बीच में। 5 प्रकार के प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो इनमें आपस में द्वंद्व हुआ कि श्रेष्ठ कौन है। तो ये लोग ब्रह्मा जी के पास में गए, ऐसा प्रसंग है यहाँ पर, और ब्रह्मा जी के पास में जाकर के इन्होंने कहा कि आप जरा हम लोगों में से श्रेष्ठता का प्रतिपादन करें। श्रेष्ठता का प्रतिपादन इसलिए वो करवाना चाह रहे थे क्योंकि समूह में जब व्यक्ति रहता है तो किसी एक को तो नेतृत्व करना चाहिए, है ना। समूह की सफलता तभी है जब उसमें कोई नेतृत्व कर रहा हो, कोई विवेकवान हो। तो इसलिए 5 प्राण ब्रह्मा जी के पास जाकर बोलते हैं कि आप हम 5 में से श्रेष्ठता का प्रतिपादन करें, और ताकि हम उसको अपना नेता बना सकें, वो हमारा नेतृत्व कर सके।
बड़ों के सामने कई बार बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक को बड़ा कहें तो दूसरा नाराज हो जाए, दूसरे को बड़ा कहें तो तीसरा नाराज हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है कि जिसके लीन होने पर दूसरे लोग भी लीन हो जाते हों, उसी को श्रेष्ठ मान लीजिए। ऐसा उन्होंने लक्षण के द्वारा, भाई आप आपस में निर्णय कर लो, जिस एक के लीन होने पर दूसरे सभी लोग कार्यक्षम ना रह जाएं, कार्य करने में समर्थ ना रह जाएं, तो उसी को श्रेष्ठ मान लिया जाए। अच्छा, ऐसा जब ब्रह्मा जी ने कहा तो वो लोग ब्रह्मा जी के पास से वापस आ गए। और वापस आने के बाद में सबसे पहले प्राण ने कहा कि देखो, पितामह ने कहा था कि जिसके लीन होने से सभी लीन हो जाएं वही श्रेष्ठ है। तो प्राण बोलता है कि मेरे लीन होने से आप सब लीन हो जाओगे, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ, और मेरे संचरित होने से आप सभी का संचार होने लगता है, तो इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ऐसा कह करके डिमॉन्स्ट्रेशन भी होना चाहिए, परीक्षण भी होना चाहिए। तो बोलते हैं कि वो जो प्राण है वो थोड़ी देर के लिए छिप गया, प्राण थोड़ी देर के लिए छिप गया और छिप करके फिर से प्रकट हो गया। तो दूसरे जो प्राण थे समान और उदान, वो नाराज हो गए, बोले कि देखो, तुम्हारे छिपने से तो केवल यह जो अपान है यही लीन हुआ था, सभी लीन नहीं हुए थे। ये बड़ी सूक्ष्म विवेचना है यहाँ पर प्राणों को लेकर के। माने ये हुआ कि एक के लीन होने से सभी लीन हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है। कैसे? जैसे कि हमने श्वास लिया, ठीक, श्वास लिया तो श्वास लेना तो हुआ प्राण। अभी जो श्वास आने वाली प्राण है, यह मुख्य रूप से किसको प्रभावित कर रहा है? जो प्राणवायु छूटेगा, बाहर जाएगा। तो जो बहिर्गामी प्राण है वो अपान है। तो अगर श्वास के अवरुद्ध होने से तो केवल प्रश्वास में ही आघात लगेगा, प्रश्वास का ही अवरोध होगा। लेकिन जो व्यान है वह तो सक्रिय है, वो क्रियाशील है शरीर में, है ना। पाचन क्रिया हो रही है तो समान वायु तो सक्रिय है, क्रियाशील है। तो ये दिखाया गया कि एक वायु के रुकने से उसका एक पर ही प्रभाव पड़ता है, सभी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सभी दावा करने लगे कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। फिर जब किसी का दावा पूरी तरह से निर्णीत नहीं हुआ, तब फिर ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, इस तरह का झगड़ा मत करो, तुम पांचों ही श्रेष्ठ हो। पांचों की अलग अलग भूमिकाएं हैं और अपनी अपनी भूमिका में हर प्राण श्रेष्ठ है। इसलिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए दूसरे का आदर करना चाहिए, दूसरे का सम्मान करना चाहिए, इस तरह से। और पांचों भी केवल पांच वृत्ति के, पांच क्रियाओं के संदर्भ में ये पांच का विभाग है। वस्तुतः तो वायु तत्व एक ही है, वह एक ही वायु तत्व पांच क्रियाओं के संदर्भ में पांच तरह के रूप धारण करता है। तो देखिए, ये चर्चा कैसी है? ये आध्यात्मिक चर्चा है, ये भीतर की चर्चा है। ये रूपक के माध्यम से कि क्या कुछ अध्यात्म में घट रहा है
उसकी चर्चा हो रही है। अच्छा, इसी तरह से एक चर्चा हुई मन और इंद्रियों के बीच में। ठीक, एक चर्चा हुई मन और वाणी के बीच में, एक चर्चा हुई पंच प्राणों के बीच आपस में ही, एक चर्चा हुई है यहाँ पर मन और इंद्रियों के बीच में। मन ने इंद्रियों को एक दिन मीटिंग करी, समवेत किया इंद्रियों को, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए इंद्रियों को बुलाया और मन ने कहा कि देखो, मेरी सहायता के बिना नासिका तो गंध का ग्रहण नहीं कर पाती है, मेरी सहायता के बिना जीभ रस का आस्वादन नहीं कर पाती है, मेरी सहायता के बिना आँख रूप को देख नहीं पाती है, मेरी सहायता के बिना त्वचा स्पर्श नहीं कर पाती है, और मेरी सहायता के बिना ये जो कान है ये शब्द का ग्रहण नहीं कर पाता है। इसलिए भूतों में मैं ही श्रेष्ठ हूँ। मेरे बिना ये जो इंद्रियां हैं ये सब बुझी हुई आग की भांति हैं। बुझी हुई आग में तो कोई ताप नहीं होता है, कोई प्रकाश नहीं होता है। तो इसी तरह से मेरे बिना तो ये सब बुझी हुई आग की तरह से हैं। तो मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। मेरे बिना कोई भी जीव किसी भी विषय का अनुभव नहीं कर सकता है। अच्छा, ऐसा जब इंद्रियों ने मन की बात को सुना तो इंद्रियों ने हाथ जोड़ा। भाई, कोई बड़ा आदमी हो और वो अपने बड़प्पन को जाहिर कर रहा हो तो छोटे लोग तो हाथ जोड़ते हैं। इंद्रियों ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके क्या बोलती हैं? इंद्रियाणि ऊचुः, इंद्रियां बोलती हैं, एवमेतद् भवेत् सत्यं यथैतन् मन्यते भवान् ऋतेस्मान् अस्मद् अर्थांस्त्वं भोगान् भुङ्क्ते भवान् यदि। इंद्रियां बोलते हैं कि हे देव, हे महोदय, आप जो कह रहे हैं वैसा ही सत्य होता यदि तो आप हमारे बिना भी विषयों का ग्रहण कर पाते। आपका कथन, आपकी श्रेष्ठता, आपकी महत्ता बिल्कुल सिद्ध होती यदि हमारे बिना। भाई, मालिक तो तब है ना जब वो नौकर के बिना भी रहे। मालिक का बड़प्पन यदि केवल नौकरों के सहारे ही होवे, कि नौकर यदि काम न करें तो मालिक असहाय हो जाए, तब तो फिर उसका बड़प्पन ही क्या है। तो इंद्रियां बोलती हैं कि यदि हमारे बिना भी आप विषयों का ग्रहण कर पाते तब तो आपकी यह बात बिल्कुल सत्य होती। यदि हमारे लीन हो जाने से आप तृप्त रह सकते, आप जीवन धारण कर सकते, सब प्रकार के भोगों को भोग सकते, तो निश्चित रूप से आपकी श्रेष्ठता सिद्ध थी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम लीन हो जाएं और आप संकल्प मात्र से विषयों को भोग लें? रसना इंद्रिय लीन हो जाए और मन संकल्प मात्र से रसास्वाद कर ले। कर्ण इंद्रिय लीन हो जाए और मन संकल्प मात्र से मधुर शब्दों
मधुर ध्वनि का श्रवण कर ले। ये बोलती हैं कि यदि हम लीन हो जाएं तो आप संकल्प मात्र से विषयों का यथार्थ अनुभव करने की यदि शक्ति रखते हैं तो निश्चित रूप से आप श्रेष्ठ हैं। ये बोलती हैं। तो आप संकल्प करिए, आपके पास में तो संकल्प शक्ति है ना, संकल्प की सामर्थ्य है, इसलिए आप नासिका का सहारा लिए बिना ही मधुर गंध को ग्रहण करिए। भाई आप तो बलवान हैं ना, आप तो श्रेष्ठ हैं, आप बलवान हैं, इसलिए आपको दुर्बलों की क्या आवश्यकता है? दुर्बलों के सहारे की आपको तो कोई आवश्यकता नहीं है। और आप बड़े हैं चूंकि, इसलिए आप किसी नियम में बंध के रह भी नहीं सकते हैं। भाई ये तो प्रकृति ने नियम बनाया है कि कान केवल शब्द को सुनेगा। अब कान की मजबूरी है, वो सेवक है, तो इसलिए वो मजबूरी है कि वो शब्द ही सुनेगा। लेकिन आप तो समर्थ हैं, तो आप कान की जगह आंख से शब्द सुन लीजिए। आप तो नियम का उल्लंघन कर सकते हैं ना। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, जो समर्थ होता है वह तो नियम का उल्लंघन कर सकता है। इसलिए आप किसी भी इंद्रिय के रास्ते से किसी भी विषय का उपभोग कर लीजिए। आप नए ढंग से अथवा आप कोई नया रास्ता भी इजाद कर सकते हैं भोगों को भोगने का। और अंततः क्या बोलती हैं इंद्रियां? बोलती हैं कि देखिए, हमारा जूठन खाना आपको शोभा नहीं देता है। इस शब्द को ग्रहण किया कर्ण ने और मन कहता है कि मैंने शब्द को ग्रहण किया। तो इंद्रिय बोलती हैं नोच्छिष्टम भोक्तुम अर्हति, आपको जूठन खाना शोभा नहीं देता है। मैंने एक तरह से वो जो अपनी श्रेष्ठता की हेकड़ी थी वो इंद्रियों ने खींच लिया। बोलती हैं कि देखिए, दरअसल बात ये है कि जिस तरह से एक शिष्य श्रुति का अर्थ जानने के लिए गुरु के पास जाता है, गुरु के सहारे रह करके, गुरु की सेवा करके, और तभी वह गुरु से अनुग्रह प्राप्त करने पर श्रुति के अर्थ को जान पाता है। इसी तरह से आपको शब्द स्पर्श आदि अर्थों को जानने के लिए, विषयों को जानने के लिए हमारी ही शरण में आना पड़ता है। ये बोलती हैं इंद्रियां। यथा हि शिष्यः शास्त्रम श्रुत्यर्थम अभिधावति ततः श्रुतमुपादाय श्रुत्यर्थम उपतिष्ठति विषयान् एवं अस्माभिः दर्शितान् अभिमन्यसे अनागतान् अतीतांश्च स्वप्ने जागरणे तथा। तो इस तरह से ये और ये भी कह दिया इंद्रियों ने कि जो ये आप कह रहे थे ना कि मेरे बिना कोई इंद्रिय अपने अपने विषय का उपभोग नहीं कर सकती है, तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति का मन कहीं और होता है, लेकिन इंद्रिय अपने विषय का ग्रहण करती है। मन कभी विचलित होता है, मन कभी मंद हो जाता है, लेकिन ऐसा होने पर भी इंद्रिय तो अपने विषय का ग्रहण करती ही है। इसलिए आपके बिना हम अपना कार्य कर सकती हैं। आपके बिना केवल एक ही चीज़ नहीं हो सकती है, वो ये है कि ये जो जीव है इसको हर्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती।
इंद्रिय ने विषय को ग्रहण किया, लेकिन उस विषय से मिलने वाला जो सुख है, जो हर्ष है, वह तो मन में ही प्रकट होता है। तो आप ये मत कहिए कि इंद्रिय अपने विषय का ग्रहण नहीं कर सकती। केवल आपके बिना एक ही कमी रहेगी कि यह जीव उस विषय को प्राप्त करके हर्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस तरह से ये बात सच है कि हमारी सीमाएं हैं, हम अपनी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती। एक ही इंद्रिय एक ही विषय का ग्रहण कर सकती है, एक इंद्रिय दूसरे के विषय का ग्रहण नहीं कर सकती। परस्पर एक दूसरे के गुणों को हम नहीं जान सकते हैं, ये बात सत्य है। किंतु यह भी सत्य है कि हमारे बिना तो आप किसी भी विषय को नहीं जान सकते। तो बड़ा रोचक संवाद यहाँ पर हुआ है। अंततः ये हुआ कि सभी महत्वपूर्ण हैं, कोई भी इनमें से श्रेष्ठ है अथवा निकृष्ट है, ऐसा विचार ठीक नहीं है। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की सहायता से ही जीवन का संचालन करते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।